एक और तस्वीर कि शहबाज शरीफ पता चला है कि पैसा मांगने के लिए गए थे पाकिस्तान से, जाकर उन्होंने पैसे मांगे लेकिन पैसे मिले नहीं। आइए अब आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ मिले प्रिंस सलमान से, गए थे कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हुआ क्या देखिए, काम हो नहीं पाया। मुलाकात हुई दोनों के बीच और ये देख रहे हैं कटोरे भी आगे रखे बहुत से, शहबाज शरीफ के आगे कटोरे रखे। 4 मार्च को शहबाज ने दूसरी बार पद की शपथ ली, लेकिन शहबाज की इस सत्ता में भी एजेंडा दूसरे देशों में लोन लेना है, पैसा मिल जाए किसी तरह से। शहबाज पीएम बने तो हल्ला हुआ कि यूएई सऊदी खूब पैसा देगा, यूएई सऊदी अरब से $50 अरब की मदद मिलेगी। इसी मदद के लिए शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। रमजान का मौका चल रहा है, उमरा भी किया। हालांकि मदद में सिर्फ $5 अरब का आश्वासन मिला है, पैसा नहीं मिला है। सऊदी अरब ने कहा पाकिस्तान में $5 अरब निवेश करेंगे, कब करेंगे नहीं पता। निवेश की प्रक्रिया कब शुरू होगी ये तय नहीं है। यानी शहबाज सऊदी से खाली हाथ पाकिस्तान लौटे हैं। अब तक सऊदी अरब ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का कर्ज दे चुका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर अभी कुल कर्ज 103 लाख करोड़ है। सऊदी अरब ने इस दफा कर्जा नहीं दिया है शहबाज शरीफ को, इसको नहीं दिया। सऊदी अरब क्या है, इधर पूरा दुनिया इसको कोई नहीं दे देगा। ये तो सबके दिलों में आए चोर। अच्छा। ये चोर है। सऊदी अरब तो यही बोलेगा इंडिया से पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करो, इधर मांगने मुंगने का सीन नहीं है। ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करेगा? एक तो हम लोगों को ये जो मांगने की आदत पड़ गई है, ठीक है, उसकी वजह से उनको ये पता है कि जी ये मांगते हैं, करते कुछ भी नहीं है। उन्होंने मना किया तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। और जब आप हर दफा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पांव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, $1 अरब दे दो। इनको सऊदी अरब तो बड़ी दूर की बात है। किसी मुल्क में भी इस्लामी कंट्री में जाएंगे ना तो वहाँ पर इनको तो रवायत आदत पड़ चुकी है, कर्जे ले करना। इनका पब्लिक का इन्होंने बुरा हाल कर, मांगने की आदत हो चुकी है। इनकी आदत हो चुकी थी। अच्छा। आप कशकोल जो है ना, ये इनके हाथ से छोड़ नहीं सकता। ये हुकूमत के कहने पे तो हमें कोई यहाँ पर कर्जा नहीं देता। ये एक सच्ची बात है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और बहुत से लोग इस बात से इल्म रखते हैं कि हमारे यहाँ पर कर्जा कभी हमारी हुकूमत को नहीं मिलता। हम कर्जे में डूबी हुई कौम है, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। अब इससे निकलना कैसे है, ये हम लोग जब से होश में हैं हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान कब कर्जे से निकलेगा, कब निकलेगा, आज निकलेगा, कल निकलेगा। तो ये चीजें, पाकिस्तान की इकोनॉमी मैंने अपनी होशो हवास में कभी स्टेबल होते नहीं देखी। और आइए अब आपको दिखाऊं, शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे पैसा मांगने, मिला नहीं। पाकिस्तान के लोगों को आपने सुना। अब देखिए जरा, पाकिस्तान में इतनी गरीबी है कि पाकिस्तान के लोग कभी फ्लाइट में भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। देश में आज अलग अलग देशों में जो सबसे ज्यादा भिखारी अगर किसी देश के हैं तो पाकिस्तान के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फ्लाइट में भीख मांगते हुए एक शख्स। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। 8 पाकिस्तानी पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए। ये 8 सऊदी अरब जाने की तैयारी में थे, वहां जाकर भीख मांगने की तैयारी में थे। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। जापान में भी एक शख्स बताया जा रहा है, यह भी पाकिस्तानी है, जापान में भी भीख मांग रहा है। तो आखिर पाकिस्तान में इस कदर गरीबी है कि अलग अलग देशों में पाकिस्तान के लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि भीख मांग सके। कर्ज की भीख मांगकर अभी शहबाज सऊदी से लौटे। हालांकि भीख मांगना पाक का मुख्य कारोबार बन गया है। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान है। पाकिस्तानी वीजा लेकर सऊदी में भीख मांगने जाते हैं। रमजान के पहले 2 सप्ताह में 202 भिखारी पकड़े गए। इन भिखारियों में 112 पुरुष और 90 महिलाएं शामिल। दुबई में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। भीख मांगते पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल की सजा है। दुबई प्रशासन ने कहा भिखारियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी धार्मिक वीजा पर ईरान, इराक और सऊदी अरब जाते हैं। इसके बाद वो इन जगहों पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया के भिखारियों में 90% पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाक में 11% लोग भिखारी हैं। 25 करोड़ आबादी में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सुनिए पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि उनके देश के हाल क्या है, कि उनके यहां के लोगों को दूसरे देशों में मांगने जाना पड़ता है।
इसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं, और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं, तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है, वो जब भी जाते कहीं मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। एक आदमी है जो वो बेकारी है, लेट जूम, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बेकारी ने एक गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं ये मांग रहा हूँ। पहले स्वीडन का क्या था कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बगैर इंटरव्यू के क्लियर करते थे, फिर पाकिस्तानी ने वहाँ पे जाके तो स्टडी वीजा अप्लाई करना, पुर्तगाल वगैरह या आगे पीछे निकल जाना, फिर बकायदा उनका जो नेशनल वो है जनरल है, उसके अंदर आर्टिकल लिखा गया था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ये करप्ट है, ठीक है, ये फ्रॉड है। को दिखाऊं, शहबाज शरीफ इस बीच पाकिस्तान में नहीं थे। खबर है कि शहबाज शरीफ पहुंच गए सऊदी अरब, और सऊदी अरब जाने के पीछे वजह तो पैसा मांगना था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने छेड़ दिया कश्मीर का मुद्दा कि कश्मीर पर बात करे सऊदी अरब, और कश्मीर पर सऊदी अरब कुछ बोल दे। लेकिन ये भूल गए कि सऊदी अरब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे रिश्ते, सऊदी अरब की दोस्ती अमेरिका के साथ जब रिश्ते खराब थे तो मोदी ने ही करवाई, और न सिर्फ अरब बल्कि अरब मुल्कों के साथ भी मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। तो कश्मीर पर भी शहबाज शरीफ पिट गए। 3 अप्रैल को 3 दिनों के दौरे पर शहबाज शरीफ पहुंचे, उनके साथ ही कैबिनेट मंत्री और मरियम नवाज भी गई, यानी नवाज शरीफ की बेटी सऊदी गई। सोमवार को शहबाज और सऊदी क्राउन प्रिंस की बैठक हुई। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने कश्मीर पर चर्चा की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें सऊदी अरब ने कश्मीर पर पाकिस्तान को नसीहत दी। सऊदी ने कहा पाकिस्तान बातचीत से भारत के साथ मुद्दे सुलझाए, इन मुद्दों पर सबसे ऊपर कश्मीर का मुद्दा होना चाहिए। यानी सऊदी ने साफ तौर पर कश्मीर पर अपना स्टैंड बता दिया। 370 हटने पर भी सऊदी ने भारत का आंतरिक मसला कहा था। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही भाषण में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। पिछली सत्ता में भी वो हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। खस्ता हाल पाक में शायद कश्मीर मुद्दे से ही उनकी सियासत चल रही है। लेकिन आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो कश्मीर पर क्या कह रहे हैं। और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो आज पाकिस्तान में रहकर रो रहे हैं अपने मुकद्दर को और कह रहे हैं कि वो काश भारत में ही होते, इस तरफ ना आए होते तो आज उनकी जिंदगी कुछ और होती। सुनिए। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। आजाद कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मगर ना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आजाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल नहीं करना चाहते, ठीक है। लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशन बना के रखा हुआ है। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा है, हम चाहते हैं कि वो हिस्सा बना रहे, हमारे साथ वो जुड़ा रहे, लेकिन यकीनन हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उनके लिए कुछ करते नहीं है। और आइए अब आपको दिखाऊं